जी भावना जी, इस सृष्टि नमस्ते सर। में अपना सृष्टि के जनन के लिए और खास करके कहा जाता है नर नारी दो लिंगों की व्यवस्था है। और जब हम दो लिंगों से ही अपना चल करके संतान उत्पत्ति होती है और वंश वृद्धि होती है और आगे हम बढ़ते हैं। तो लेकिन ये जो तीसरा लिंग बनता है, इसमें भी कई चीजें कहा जाता है कि उनका संबोधन होता है हिजड़ा, नपुंसक, किन्नर। तो ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं या इसमें कोई भिन्नता होती है? सर जी, वैसे तो सब लोगों को तो इतना भेद नहीं पता है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे किन्नर यानी नाम से स्पष्ट है, नर का विकृत रूप है ये। जी। अगर कोई हिजड़ा है तो इसका मतलब हिजड़ा ही बोलते, किसी को हिजड़ी नहीं बोलते। इसका मतलब वो पुरुष ही रहा है, लेकिन उसमें जनांग ये विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया, और जो पौरुषत्व की क्षमता जो है वो क्षीण हो गई, इसलिए वो हिजड़ा है। और बाकी नपुंसक जो जन्मजात किसी भी तरीके का कोई डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, उसको नपुंसक बोलते हैं। तो ये मतलब, अच्छा। और एक ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है विपरीत लिंगी। यानी जो जिस लिंग के साथ में पैदा हुआ है या है अभी भी, लेकिन उसका आचरण मतलब उसका मनोविज्ञान जो है वो दूसरे लिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा भावना जी, आप लोगों का ये वंश विस्तार कैसे होता है? आप लोगों की संख्या विस्तार कैसे होती है? बस हमारा विस्तार जो है, अभी जैसे मान लो साधु संतों में गुरु शिष्य परंपरा होती है, वैसे हमारे में भी गुरु शिष्य परंपरा है। वैसे मैं ये बात बता देती हूँ कि कुदरत में इतने सारे मतलब पैदा नहीं होते हैं, जितने आपको दिखते अभी उतने नहीं होते। ये समझ लो 5% जो है वो ऑथेंटिक है, बाकी के वो, अब कोई साधु में ऐसा थोड़ा है कि मतलब नपुंसक होना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी वो बन जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता अच्छा। है कि वो जबरदस्ती का सौदा भी हो जाता है, कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिखना पड़ता है, लेकिन वो करते नहीं है। तो ऐसा हमारे में भी होता है कई बार। अच्छा भावना जी, एक हम देखते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ साधु परंपरा जो है उसमें नागा लोग होते हैं। तो नागा लोग जैसे हाँ, अपने लिंग को तोड़ देते हैं, तो उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या सर जी, मुझे थोड़ा समझ दिया है ये। जो हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं, तो नागा साधु अपने लिंग को तोड़ देते हैं, मैंने हाँ हाँ। वो प्रजनन लायक नहीं रह जाता है। तो जी, ऐसे लोगों को क्या बस मैं ये मान कहेंगे? सकती हूँ कि हम भी नागा साधु ही है। तो क्या आपकी श्रेणी में आएंगे बस वो लोग? हमारा पहनावा थोड़ा अलग है। अब उसमें ये समय के साथ परिवर्तन होता है, एकदम से आज का आज नहीं हो जाता है। अब जिसका हो गया है वो अपने आप को पक्का बोल देगा, और जिसका नहीं हुआ है वो उस पे उंगलियां उठाई जाती रही है। आप समझे नहीं? जी नहीं, मुझे लगता है फ्रीज हो गया उनका, जो है वो नेट चला गया। तिवारी जी, है ना, वो नेट का प्रॉब्लम है। नेट कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्रीज हो जाता है नेट। तो खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे अपना युवा पीढ़ी से? आपकी क्या अपील होगी? कि आपने तो अपने सपनों का भारत का आपने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको अपील करनी हो युवा पीढ़ी से, है ना, इस समाज जी और इस देश के लिए वो क्या करे? सर जी, मैं वैसे तो काफी मतलब बहुआयामी लेखन करती हूँ, अलग अलग विविध विषयों पे लिखती हूँ। लेकिन मेरे मोटो जो है वो तीन ही है, और तीन मोटो पे, एक अंधश्रद्धा मुक्ति, दूसरा नशा मुक्ति, और तीसरा पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। और ये तीनों ही मामले में मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारत दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर कोई समस्या है आपके साथ, तो उसको छुपाने से वो समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। उसको आप खुलकर बताइए, और अगर बताएंगे तो समाधान भी मिलेगा। अच्छा भावना जी। अल्फाबेट के अंदर हमेशा क्यू पहले आता है और एस बाद में आता है, मतलब क्वेश्चन होगा तो आंसर मिलेगा। ये मेरा थ्योरी है हमेशा से।
तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपको जिज्ञासु होना चाहिए, सवाल जितने कर सकते हो करें, कभी ना कभी आज नहीं तो कल उसका उत्तर जरूर मिलेगा। ये खोजी प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए लोगों में। जी, तिवारी जी उदासीन आ कभी गए नहीं हैं तो होना शायद तिवारी जी का अच्छा एक आध प्रश्न ले सकते हैं हम, केवल अच्छा एक अच्छा, भावना जी, प्रश्न। भावना जी, ये जैसे मान चला जाता है कि आप लोग परिवार नहीं बसाते हैं कि वो चूंकि वंश वृद्धि नहीं करना होता है, संतानोत्पत्ति नहीं होती इसलिए, लेकिन आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि लोग शादी करके भी संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में क्या आप लोग ये परिवार बसाने की ओर भी बात करते सोचते हैं? सर जी, अभी मैं मतलब जब ये बताया कि मतलब सारे बाई बर्थ तो होते नहीं है, कुछ का तो शादी होने के बाद भी आ जाते हैं, उनका परिवार भी होता है। और ये सबसे बड़ा झूठ है, कोई बोलता है कि हमको हमारे परिवार ने ही निकाल दिया, हम परिवार में जाते ही नहीं। हाँ, कुछ हद तक कभी कभी जिसका आचरण या कोई गलत प्रवृत्ति से आया है तो वो मजबूरी बस अपने परिवार में नहीं जा पाता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर किसी परिवार में कोई विकलांग भी पैदा होते हैं, पागल भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, उनकी भी परिवार बैठे बैठे सेवा भी करता है, तो वो अपनी संतान से कोई भी माता पिता इतनी नफरत नहीं करता। अगर नफरत करता तो वो मर्डर ही कर देते, फिर भ्रूण हत्या ही कर देते अगर ऐसा होता। अच्छा भावना मैं जी, तो मतलब मेरे हम परिवार में जाती हूँ, मेरी मम्मी दादी दोनों विधवाएं, मैं उनकी मदद भी करती हूँ। और मैं अच्छा भावना चाहती हूँ जी, कि ऐसा सबको करना चाहिए, माता पिता ही भगवान है मेरे, मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा भावना आजकल जी, तो ये जो एक हमको फैशन बन जानकारी है। गया है कि भारत में कोई भी साधु जो है वो मतलब प्रवचन करने लगता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और पब्लिक जो है तालियां बजाती है। कोई उनसे सवाल नहीं करता कि आपने अपने माता पिता की सेवा की या नहीं की। अच्छा भावना जी, हम हमको जो जानकारी है कि अगर आपके जी। समाज को यह जानकारी हो जाती कि इस परिवार में ये कोई बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है, तो वो लोग जबरदस्ती उसको उठा ले जाते हैं, उस घर से छीन ले जाते हैं और अपने समाज में शामिल कर देते हैं। क्या ऐसी बात है, आज भी होती है ऐसा? मुझे लगता है सर जी ये पहले शायद हुआ होगा, पहले शायद हुआ हो सकता है, क्योंकि अगर संतान है ही नहीं किसी के तो फिर वो चाहेगा कि एडॉप्ट करो। ये एडॉप्ट नीति है एक तरीके से जबरदस्ती वाली। लेकिन पहले कभी हुआ होगा। आजकल 2013 में जब से मतलब कानूनी हमको अधिकार मिला है, हम माता पिता के साथ भी रह सकते हैं, हमारे साथ कोई जबरदस्ती करता है तो हम कानून की शरण में भी जा सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। और हाँ, ये बात है कि हमारे लफड़े में ज्यादा कोई लोग पड़ते नहीं है, सरकारी तंत्र भी थोड़ा दूर रहता है, पुलिस वाले भी हमारे विवाद में जल्दी नहीं पड़ते हैं, ये बात एक अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अगर कोई स्ट्रांग है कि भाई मुझे नहीं जाना है फिर भी उसके साथ कोई जबरदस्ती ले जाए, ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, भावना ये जी, बात आजकल एक तो और में माननी पड़ेगी कि हमारे लोगों के साथ समाज जिस तरीके से थोड़ा हीन भावना से देखता है, तो वो जो खुद विक्टिम जो होता है वो खुद ही चलकर उसका मन करता है कि भाई इधर इतना अपमान झेलने के बजाय हमारे लोगों के साथ में ही रहने में फायदा है। कम से कम ये जब पोशाक होता है ना, तो कम से कम मुंह के सामने कोई अपमान करने की हिम्मत नहीं करता है। अच्छा 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 मुझे भावना जी, लगता है आजकल तो समय ये समाप्त हो रहा है तिवारी जी, जी, हम है ना? हम ये समय कह रहे थे, अंतिम सवाल हमारा कि एक मिनट। आप लोग आपस में भी शादी करके, अब जैसे अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते फिर भी जैसे गोद लिया जाता है और उसको एडॉप्ट किया जाता है, तो इस तरीके से भी तो अपनी आप वंश परंपरा निभा सकती हैं, अपना नाम बच्चे को दे सकती हैं, माता पिता के रूप में भी नाम दे सकती हैं। तो ये ऐसा आप लोग प्रेफर करेंगी, या जो अब आपके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है उस अनुसार से करना पसंद करती हैं? मुझे सर जी, मैं लगता आपको है कि बता देती इसका हूँ, मैंने उत्तर अभी तक कोई जो चेला है ही नहीं बनाया है, बाद में ही क्योंकि देना सेम होगा। ये मेरा ऐसा समय रूल है कि समाप्त सेम मेरे जैसा ही हो होना गया है, चाहिए, तो हम सवेरे लोग जल्दी